हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी टेस्ट होता है। दोस्तों नंबर एनालॉजी टेस्ट का आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या दृश्यता परीक्षण के बीच इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जिस प्रकार पहली दी हुई संख्या में संबंध होता है दूसरी संख्या का, उसी प्रकार तीसरी संख्या में चौथी संख्या का संपर्क होता है। वो हमें बताना होता है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन इसमें होने वाला है। देखिए 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के आज 20 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। जो कि संख्या जो आपका होता है दोस्तों, संख्या एनालॉजी मतलब नंबर एनालॉजी का टेस्ट होता है। मतलब ये आपका इसका सिर्फ बहुत ही इजी आप इनको कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, दो संख्याओं का संबंध है और तीसरी संख्या का चौथी संख्या से संबंध होता है, किस प्रकार यही बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को देखते हो और चले जाते हो तो लाइक नहीं करते हो। अगर आप दोस्तों किसी की वीडियो देखते हो तो एक लाइक दोस्तों कर दिया करो, कुछ नहीं जाता उसमें आपका। ठीक है, वो लाइक कर दोगे तो आप बहुत अच्छा लगता है कि भाई किसी ने लाइक कर दिया हमारी वीडियो भी। और देखिए वो ये वीडियो और लोगों के पास भी यूट्यूब भेज देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम नंबर एनालॉजी टेस्ट संख्या दृश्यता परीक्षण के 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरे चैनल DBA गोल्डन अकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक दिया हुआ है, वही सेम सिचुएशन है। इसमें आपका ये जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार दो चीज़ यहाँ बतानी है जो संबंधित आपस में दोनों हो। इन इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आप लोगों के सामने ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पर 5 और 3 है तो 3 और 5 कर दिया, मतलब पहली जो संख्या थी हमारी 5 उसको हमारा आगे ले आए, मतलब पीछे ले गया। और जो ये 3 था इसमें 3 यहाँ पर था तो इसको हम यहाँ पर आगे ले आए, मतलब आगे का पीछे और पीछे का आगे हुआ। तो ऐसा इस प्रकार संख्या चेंज ना हो रही हो तो किस में दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इस जो ऑप्शन ए है इसमें संख्या आपकी चेंज नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर भी दोनों में संख्या चेंज हुई। यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, इसका 4 की बदला 3 हो गया, तो संख्या चेंज हो गई। तो इस ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस ऑप्शन में संख्या चेंज नहीं हो रही है, तो इजीली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे सरल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़े कठिन क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरे देख लीजिए ये किस प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर 4 1 को कुछ किया है कि 4 आ गया है, तो 3 और 7 को क्या, देखो 4 1 की अगर मैं इंटू कर दूँ आपस में तो मेरा यहाँ पर इजीली 4 ही आता है। ठीक है, अब देखिए 37 है तो 3 की और 7 की आप आपस में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आपका 21 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 7 × 21 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसी प्रकार आपका आंसर ये आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए एनालॉजी टेस्ट जो होता है आपका संख्या नंबर सिस्टम वाला, ये इसके क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी टेस्ट के तो आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं, मैं बताऊँगा। पहले हमारा पहला नंबर है इसका संख्या वाला, वो एक बात कर रहे हैं तो यही देखते चलिए। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है। 15 का हम 22 बना दिया है तो 19 का इस प्रकार क्या बनाया जाएगा। देखिए यहाँ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कुछ भी, बहुत ही आसानी पूर्वक 15 का 22 कैसे आया है। यहाँ पर सिर्फ 7 जोड़ दो तो 22 आ गया। ठीक है, 7 जोड़ा, 15 में 7 जोड़ा तो 22 आया है। अब 19 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 में आप 7 जोड़ दो कितना आ जाता है, ये आपका 26 आ जाता है, जो कि आपको ऑप्शन में भी है सी। तो ऑप्शन सी इसका मतलब इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 26 आ जाएगा, क्योंकि 7 जोड़कर 22 आया है, 7 जोड़कर 26 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। बड़ी बात ये ऑप्शन में भी वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना, इतना सरल मैं इसलिए पहले सरल सरल बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि क्वेश्चन मार्क में इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सिर्फ -2 हो गया आपका, मतलब कि आपका -2 कर दिया। यहाँ से भी 2 कर दीजिए माइनस, जब आप यहाँ -2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका इजीली 4 4 5 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 5 ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। सिर्फ माइनस का -2 कर रहा है ना, 5
5 3 है तो 5 5 1 कर दिया, -2 कर दिया तो -2 यहाँ भी कर दीजिए, सिंपल। बस आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 20 बताने वाला हूँ, तो धीरे धीरे करके चलेंगे ऐसे ही। देखिए अभी इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, इंटरेस्ट भरा है दोस्तों। 6ठा क्वेश्चन आप बताओगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 6ठा क्वेश्चन कौन सा था, लेकिन 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी आते हैं, तो डबल डबल भी आ जाते हैं कभी कभी। 2 ऑप्शन आपको बताने हैं कि जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है, इसी प्रकार आपके आगे कौन से संबंधित हो गए। तो सिंपल मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, कितना है इन दोनों का अंतर, 11 है। मतलब 11 प्लस हुआ है, ठीक है, 11 प्लस हुआ है। क्या इन दोनों ऐसी संख्या है जहाँ जिनमें इनमें सब में 11 प्लस हो रहा हो? तो आप देखोगे इन दोनों में तो हमारा कितना प्लस हो रहा है, 10 हो रहा है प्लस। इन दोनों में कितना हो रहा है दोस्तों, 11 हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, जो कि 11 इसमें प्लस हो रहा है। तो इन दोनों में आप देखोगे कितना, इसमें हमारा माइनस मतलब 9 हो रहा है। 9 नहीं चाहिए हमें, 11 चाहिए था। इसमें तो पता नहीं कितना और भी ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो 34 में अगर +11 कर दे तो 45 हमारा आ जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमारा इन दोनों में 11 प्लस हुआ है, उसी प्रकार इन दोनों में भी हमारा +11 आपका हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब जो इसका आंसर है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन आप बनते चले जाएंगे धीरे धीरे आगे। 6ठा क्वेश्चन मैंने बताया था आपके लिए, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, जिसका जवाब आप दोगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14 का क्या बन गया दोस्तों, 194 बन गया, ठीक है। 194 बन गया है, किसका, 14 का 194 बन चुका है। तो 16 का अब क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है आप देखोगे, देखिए 14 का जो स्क्वायर है, ठीक है, 14 का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं वो इसके पास में आ जाता है। क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है, कितना होता है दोस्तों 14 का स्क्वायर, चार। आप देखोगे 14 का जो स्क्वायर होता है हमारा, इसमें उसमें से जो कि यहाँ क्या किया हुआ है, 190, 4 चौक 16, 196 होता है हमारा 14 का स्क्वायर, ठीक है। किसका, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 14 के स्क्वायर में से यहाँ 2 घटाया गया है, 2 घटाने के बाद हमारा 194 आया है, ठीक है, जो कि आपका ये है। अब इसी प्रकार 16 के स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 256 आपका 14 का स्क्वायर होता है। इसमें से माइनस आप 2 कर दीजिए, कितना बचा, 294 बचा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, 200, ये आपका ये आ गया आंसर। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से धीरे धीरे करके चलेंगे आगे बढ़ते हुए तेज क्वेश्चन की तरफ। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कर रहा है, 3 का 30 बना दिया तो 7 का क्या बनाया जाएगा। बहुत सरल देखने में लगता है, लेकिन सरल चीज़ें नहीं है। हम सोच रहे कि 3 की गुणा 10 से कर दी होगी, ठीक है, 3 की गुणा 10 से कर दी होगी तो 30 आ जाएगा, आ गया। पर 7 की गुणा जब आप 10 से करोगे तो भाई 70 ही तो आ रहा है, 70 ही तो आ रहा है, 70 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं। तो कैसे आप करोगे, देखिए कुछ अलग करेंगे फिर। अब क्या अलग करोगे, यहाँ देखिए क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर करके +3 हुआ है, ठीक है, 3 का स्क्वायर करके +3 हुआ है, क्योंकि 3 का स्क्वायर आपका 3 तिया 3, मतलब 3 का स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब किया है। क्या किया है, क्यूब किया है। 3 का आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 +3 आप जब देख करोगे तो हमारा 30, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, अब 7 का क्यूब करना पड़ेगा। 7 का क्यूब +3 हुआ था ना, तो +7 होगा, ठीक है। 7 का क्यूब आपका कितना होता है दोस्तों, देखो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। अब स्क्वायर और क्यूब जैसी चीज़ें, ये कई सारी चीज़ें याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 1 से 25 तक कम से कम स्क्वायर, और 1 से 25 तक ये आपके क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो चलिए 7 का क्यूब कितना होता है हमारा, 343 होता है, ठीक है। 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। 7 7 49 और 9 को 9, 7 9 63, तो 3 आ जाता है ना। तो इसी प्रकार अब इसमें 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 350 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें आप 7 जोड़ के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 350, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये 3 का क्यूब करके 3 जोड़ा गया है, 7 का क्यूब करके हमारा 7 जोड़ा गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो झट से पेल दीजिएगा।
अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11 का सीधे सीधे क्यूब कर दिया, 11 का स्क्वायर कर दिया गया है। किसका स्क्वायर कर दिया गया है, 11 का स्क्वायर कर दिया गया है। भाई 11 का स्क्वायर किया है, यहाँ पर 121 लिखा है, तो अब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका एक स्क्वायर होगा, मतलब इन दोनों इसका भी आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर आप कैसे पता लगाओगे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ संख्या दिखा देता हूँ। स्क्वायर में क्या होता है, ये संख्या जब इसका स्क्वायर होता है तो बीच में जैसे कि आपका 2 आया तो आगे पीछे सेम संख्या हो जाती है, 1 1 1 के जब भी कोई स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपका ये 1 2 3 है, तो इस प्रकार 1 2 3 आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 फिर 2 1 है आपका, ठीक है। ये इसमें क्रम वाइज चलता है, एक के इसका स्क्वायर होता है, तो जितने आपके एक होता है, जितने एक दिए होते हैं वहाँ तक जाती है, मतलब अगर 3 एक दिए हुए हैं तो 3 तक जाएगी, 1 2 3 फिर 2 1, अगर 4 होते हैं तो 1 2 3 4, फिर ऐसे करके रिवर्स बैक आते। तो यहाँ पर सिर्फ 3 तक की बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका 11 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो आपको इसका स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी पूर्वक जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों, मजाक मत लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है, और पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है ना दोस्तों, जो पूछे जा चुके हैं आपके परीक्षाओं में। चलिए देख लीजिए इसी प्रकार, अब 23 का 72 बन चुका है भाई, किस प्रकार भी इस प्रकार आपको 38 का ये बनाना होगा। चलिए 23 का 72 किस प्रकार बना है दोस्तों, 23 का 72 यहाँ पर बना है 3 गुना करके और प्लस 3 करके, ठीक है। कैसे भाई, 23 का 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर मतलब मैंने कहा 3 गुना 3 करके और प्लस आपका 3 करके, 3 तिया 9 हो गया, 9 हो गया, और 3 कम 3 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब प्लस 3 कर दीजिए तो कितना आया आपका, 72 आ गया यहाँ पर इजीली। तो इसी प्रकार अब इसका भी 3 गुना कर दीजिए, किसका, आपका जो 38 है। भाई 38 का भी 3 गुना करो ना, और प्लस 3 करो, तो 38 का 3 गुना करोगे तो 8 1 8 8 2 16 8 तिया 24 हो गया, हासिल बचा हमारा 2, ठीक है। तो 3 कम 3 3 6 3 तिया 9, 9 और मतलब 3 तिया 9 हो गया, 10 और 11, ठीक है। तो 11 आपका 114 हो गया, और 114 में प्लस आप 3 कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया इसका आंसर हमारा। यहाँ पर इजीली हमारा जो आंसर आ चुका है वो हमारा आ चुका है कितना दोस्तों, एक आप देखोगे 117, ठीक है, 117 हमारा इसका आंसर आ चुका है, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो आदमी छोड़ ही देता है, क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन का कोई राग ही नहीं बनता, किसी को समझ में नहीं आते, हम इसको छोड़ के आ जाते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए तो आपको कहाँ दिमाग लगाना है, देखिए मैं आपको यहाँ दिमाग लगाने वाली बात बताता हूँ। चलिए इसका देख लीजिए, 65 का क्या है, दुगना तिगना करके देख लीजिए, तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी फिर अब इन सब में भी मिलाओगे तो ये दुगना तिगना करोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सेकंडों में आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ये, लेकिन इन क्वेश्चन में कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखिए ये जो इसको ये है 64 के करीब है, 64 किसी का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 8 का स्क्वायर आपका -2 किया हुआ है 64 में से। अब इस 64 का स्क्वायर में से आपका 2 घटा के तब ये लिखा गया, तो अब 145 कब लिखा जाएगा भाई, ये किसके स्क्वायर के पास है, ये 100, ये मैं देखा जाए तो ये 144 के स्क्वायर के पास है, पर इससे प्लस 4 ज़्यादा है जो कि 112 का स्क्वायर होता है, प्लस 4 ज़्यादा है जो कि 112 का स्क्वायर है, कौन, 144, ठीक है। 100 मतलब 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कौन है, 144 है, 144, तो कितना क्या है, +1 है, ठीक है। इसमें -2 दिया हुआ है, इसमें +2 1 करना है, ठीक है। जो आपका अगली दिया हुआ है 4 ज़्यादा के स्क्वायर में से, 4 प्लस के स्क्वायर में से ये हमारा एक ज़्यादा है, मतलब ये जो दिया हुआ है आपका 62, 8 का स्क्वायर में से -2 दिया हुआ है, ठीक है। और 4 प्लस करने के बाद जब आपका 12 स्क्वायर, जो 12 का स्क्वायर 144, उसका +1 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 4 का स्क्वायर, अब इनमें से देखिए ऐसा कौन सा स्क्वायर आपका होगा जो कि आपका फिट बैठने वाला है। पहले तो स्क्वायर के -2 में कौन सा आ रहा है ये देख लीजिए, ठीक है। 7 7 49, ये 7 9 9 81, 81 देखोगे आप तो 81 में से आप 2 घटाओ तो ये आ जाएगा, पर आपका यहाँ पर जो कि
ये है आपका 168, ये किसके स्क्वायर के पास आ रहा है देखिए दोस्तों। तो 144 हो गया आपका 100, लेकिन इसके 100 जो आप ये 1 प्लस करोगे, मतलब 1 प्लस करने के बाद जो हमारा आता है जो कि, तो ये 167 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए 169, दोनों को देख लीजिए, तो इतना अंतर नहीं आएगा इनके स्क्वायर का भी। इनका देख लीजिए 100, पहली बात तो 34 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसके दो कम, मतलब जो, तो ये भी स्क्वायर नहीं होता किसी का। अब यहाँ देखिए 19 और 26, ठीक है। तो 19 अब 26 अगर आप देखो थोड़ा ढंग से, तो 119 जो होता है ये 15 के स्क्वायर के, मतलब 11 के स्क्वायर के पास में आ गया हमारा। 11 के स्क्वायर को आप देखोगे तो 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 121 हमारा होता है। तो 121 के मतलब 11 के स्क्वायर हमें करना था, स्क्वायर -2 करना था, ठीक है। तो 121 -2 ये दिया हुआ है। अब इसके +4 करके, मतलब कि आपका 15, 4 के जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 जोड़ के 15 के था, तो 15 का जो स्क्वायर है उसका +1 करना है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना है, 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है दोस्तों, 200 आपका हो जाता है, 225, ठीक है। 225 में एक जोड़ दोगे तो 226 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 226 हमारा आ जाएगा, जो कि 119 हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। इसका स्क्वायर 11 के स्क्वायर में से आप माइनस करोगे तो आपका 119 आ जाएगा, ठीक है। 119 आ जाएगा हमारा, और 15 के स्क्वायर में से एक प्लस कर दूंगा तो मेरा ये 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है, ठीक है। जिस प्रकार हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन में से आंसर्स का 100 जो 19 वाला है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्ट भरे होते हैं, ये पूछे जाते हैं, देखिए कन्फ्यूज़न में ही हम इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, सीधे सीधे 11 का क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 11 का क्यूब दिया हुआ है भाई। 11 का क्यूब, मैं पहले कह रहा हूँ 25 का क्यूब याद कर लो। तो 12 का क्यूब आपको अगर याद हो दोस्तों, तो 12 का क्यूब आपको याद हो तो आपका कितना हो जाएगा आंसर। बस सीधे सीधे 12 का क्यूब 17 28 होता है। मैं तो पहले कह रहा हूँ आपसे कि ये चीज़ें याद कर लीजिए। 12 का क्यूब आपका जो होता है वो हमारा कितना होता है, 17 28 होता है, 1728 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्यूब वगैरह याद कर लीजिए। 5 चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही, रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम दीजिएगा, टाइम दोगे तो याद भी हो जाएगी। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। यहाँ पर तो सीधे सीधे दे रखा है, क्या 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर में से माइनस एक चीज़ हमें दी हुई है। 6 का स्क्वायर में से माइनस क्या हुआ है, क्या एक, 6 6 का 36, 36 6 के आपका 200 कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। 6 का 6 जो 6 का क्यूब है हमारा, 6 के क्यूब में से -1 दिया हुआ है, ठीक है। क्या 215 जो आपका आया है, ठीक है। अब ऐसे 8 का क्यूब कर लीजिए भाई। 8 का क्यूब आप करोगे और -1 कर लेना, ठीक है। तो 8 का क्यूब आपका कितना हो जाता है टोटल, हम देखोगे 8 का क्यूब हमारा 512 होता है। 512 में से आप माइनस का 1 कर दीजिए, कितना बचता है, -1 करके 500 आपका 11 बच जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ को। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। बहुत ये इंटरेस्ट बड़े क्वेश्चन हम चल रहे हैं हमारे, तो ये बहुत ही क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अच्छे खासे आदमी फंस जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देखिए डिफ़िकल्ट इसमें क्या था दोस्तों, जो 48 आपका था, ठीक है, 48 का आधा करके 9 से गुणा किया गया है। मतलब 216 कब आएगा, जब हम 48 का जो आधा होता है, मतलब हमारा 24 होता है, ठीक है। 24 को हम 9 से गुणा करें तो हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप 64 का आधा करोगे। 64 का आधा कितना होता है दोस्तों, कितना होता है हमारा, 32 होता है। तो 32 को जब आप 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल बचा 1, ठीक है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 27 और 1 28, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों, 288 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले बार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, मज़ेदार है। एक ही बार ही समझाता हूँ क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कन्फ्यूजन में डाल ही देते हैं पक्का, ठीक है। यहाँ पर ये हम ढंग से देखें तो हमें ये 36 जो दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है 196, दोनों के दोनों हमें किसी चीज़ के स्क्वायर दिए हुए हैं। किसके स्क्वायर दिए हुए हैं, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है,
ये हमारा किसका स्क्वायर है, अब एक वन जो आपका 196 होता है, ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है। चलिए कहीं ना कहीं स्क्वायर में संबंध हमारा है ही। तो अब देखिए 27 क्या हुआ है दोस्तों, 27 किस क्या होता है, अगर मैं इस 6 का आधा कर दूँ, 6 का आधा का मतलब 3 का, ये 6 का आधा मतलब 3, तो मुझे ये 3 का क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 का क्यूब दिया हुआ है 27। इसी प्रकार अब इसका आधा आप करोगे, 7 का क्यूब आपको बताना है। 7 का क्यूब मैं पहले बता रहा हूँ, क्यूब याद कर लीजिए, क्यूब 7, 7 का क्यूब 3 4 3 होता है, ठीक है, मतलब 343 हो जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आधे का क्यूब यहाँ दिया हुआ है, इसका आधा मतलब इसके स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर है तो 3 का क्यूब यहाँ दिया हुआ है इसके आधे का। तो ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है आपका, 14 का स्क्वायर है। तो 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा कितना होता है, 7। तो 7 का क्यूब आपका जो है 14 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके आधे का स्क्वायर आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब 7 का क्यूब निकालोगे तो 7 4 3 आपका 343 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन। इंटरेस्ट भरा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, देखने को आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल पना होता है। देखिए सिंपल पना क्या होता है, 13 दूनी 26 और 1 27 दिया हुआ है, मतलब कि गुणा 2 करके, मतलब सॉरी गुणा 2 करके +1 दिया हुआ है। ठीक है, 13 दूनी 26 और 1 27। इसी प्रकार आप जब 31 का दुगना करोगे और +1 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 31 का दुगना आपका कितना हो गया, 62 हो गया। 62 में +1 कर दो, सीधे सीधे कितना आ गया, 63 आ गया भाई। 63 इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से बताते हैं। तो ये देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 145 को 10 लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसानी से बताना है। तो देखिए यहाँ पर 10 कब आया है, जब आप 1 + 4 + 5 कर दोगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार छोटी संख्या ऑप्शन में भी है, इतनी बड़ी संख्या को छोटी संख्या लाने का तो यही तरीका बचता है। तो 2 4 3 कर दीजिए आप, 2 को 4 को और 3 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और मतलब 3 और 4 ये आपका हो गया, और 2 आपका 9 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 9 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार आपका है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो चुका है। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, हलवा क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए 2 गुना 3 मतलब 2 को और +3 को अगर आप जोड़ दो तो 5 आ जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर आपका 25 दिया हुआ है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 दिया हुआ है। अब 36 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये मत सोच लेना कि 6 आ जाएगा ये। अब इसी प्रकार अब इन दोनों को जोड़ दोगे, 3 को और 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 81 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इनको दोनों को जोड़कर आपका 3 है तो 5 को जोड़ के स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर आपका यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंडों में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, देखते के साथ ही इनका आप आंसर निकाल सकते हो। इसका देख लीजिए कितना सरल है दोस्तों, 4 और 3 को गुणा करके सीधा 12 आ जाता है, मतलब आप 4 को और 3 को गुणा कर लोगे तो आपस में 12 आ रहा है इजीली। अब यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को आप गुणा कर दोगे तो मतलब 3 गुणा आप 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 गुणा 9 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 9 1 9 तो 27। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सेकंडों में आप सॉल्व करोगे, इस तरीके से आपका 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार है। क्या किया, कुछ नहीं, अगर सेम सेम संख्या है, एक दो कुछ कम हो रहा है आपको लग रहा है ऊपर का, तो सीधे सीधे -13 किया है, कुछ नहीं किया। अब 102 में से सीधा 13 घटा दीजिए, जब 13 इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 13 घटाओ घटाओ इसका, अब एक यहाँ कितना बचा, 9 बचा, उस 9 में से ये गया कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, 3 और 2 बच गया आपका, 2 8 9 आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए पहले ही बताया था मैंने कि एक क्वेश्चन आप करोगे तो आप मेरे को उसका आंसर बताओगे। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर बताओगे कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होता है, आपने कितना सीखा इस वीडियो में, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बड़ा बहुत धन्यवाद, और आखिरी तक हमारे साथ बने रहे, इस चीज़ के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, इस वीडियो में इतना ही था।